ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलजन मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं माम उद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधा कुभारान्ता त्रिदश तरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिव हृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगतजननी जगदम्बा महारानी की जय। काव्य माता यानी शुक्राचार्य जी माता का वध कर दिया भगवान कृष्ण ने चक्र के द्वारा। यही कथा का विराम हो गया था। श्री व्यास उवाच समदृष्ट्वा तु पदं घोरं चुक्रोध भगवान् भृगुः। भृगु पत्नी थी भगवान भृगु तम घोरम पदम दृष्ट्वा। उस भयानक पद को देख करके भृगु भगवान को बड़ा क्रोध हुआ। जो क्रोध कितना कहते हैं अति दुखार कहा, अत्यंत दुखी थे। वेप मानो दुख से कांप रहे थे। उसी स्थिति में प्रोवाच मधुसूदनम, मधुसूदन भगवान विष्णु से वो बोले। भृगु उवाच कहते महामते अकृत्यम ते कृतम। ए महान बुद्धिमान विष्णु भगवान अकृत्यम ते कृतम, ना करने वाला कार्य तुमने कर दिया। अकृत्यम ते कृतम वो भी कैसे किया? कहते हैं जानन पापम। इस पापपूर्ण कार्य को आप जानते हुए किया। जानन पापम वधो अयम विप्रजाताया मनसा कर्तुम मक्षमः। विप्रजाताया अयम वधो, कहते ब्राह्मण पत्नी का यह जो वध आपने किया, मन से भी ऐसा करने में सोचना नहीं चाहिए। मन से ऐसा करने के लिए
नहीं सोचना चाहिए। विप्रजाताय अयम वधो मनसा कर्तुम अक्षमः। आख्यातः तुम सत्वगुणः स्मृतो, आख्यातः तुम सत्वगुणो, आप सत्वगुण से उत्पन्न हैं या सत्वगुणाश्रयी हैं। सत्वगुण करने वाले शासन की शक्ति आपके पास है ना। सत्वगुणाश्रयी आप हैं ऐसा विख्यात है। आख्यातः सत्वगुण संपन्नः स्मृतो ब्रह्मा च राजसः। ऐसा बताया गया है कि आप सत्वगुण से संपन्न हैं, ब्रह्मा राजस गुण से संपन्न हैं। तथा असौ उसी प्रकार तामसः शंभुः, तामस गुण से भगवान शंकर संपन्न है। तो विपरीतम कथम स्मृतम, ये विपरीत कार्य कैसा हो गया। ये तो तामसी कार्य है पद। आपने इस ब्राह्मण स्त्री का पद सतोगुण संपन्न होते हुए भी आपने तामसी प्रवृत्ति कैसे आ गई। तामसः त्वं कथम जातः, आप तामसी कैसे हो गए। कृतम कर्म अति निंदितम, अति निंदित कर्म करके आप तामसी कैसे हो गए। कहे कस्मात, किस कारण से। निरागसा अबध्या स्त्री विष्णु त्वया हता, किस कारण से। अनागसा यानी निरपराध, निरपराध जिसका वध करने के जो योग्य न हो। अबध्या, निरागसा अबध्या स्त्री त्वया कस्मात विष्णु हता। ऐसी निरपराध जो वध की योग्य नहीं है, ऐसी स्त्री का वध आपके द्वारा किस कारण से किया गया, किस कारण से किया गया। सपामितुम दुराचारम, दुराचारम दोनों तरह आएगा। इस दुराचार के कारण या आप दुराचारी बन गए। सीधे सीधे लिखा है दुराचारम, सपामित्वाम दुराचारम, आप दुराचारी को मैं श्राप देता हूँ, श्राप देता हूँ। व्यवस्था भी बताई, श्राप देता हूँ क्यों। किम अन्यथ प्रकरोमि ते, इसके अतिरिक्त मैं तेरा कुछ बिगाड़ भी क्या सकता हूँ। ब्राह्मण हूँ, श्राप ही दे सकता हूँ, इसके अतिरिक्त तुम्हारा बिगाड़ भी नहीं सकता। सपामित्वाम दुराचारम किम अन्यथ प्रकरोमि ते, सक्र कारणात् त्वया अहम विधुरो कृतः पापः। कहते हैं पापी विष्णु, आपने इंद्र के कारण, सक्र कारणात्, इंद्र के कारण से तुमने मुझे विधुर बना दिया। तो या अहम विधुरो कृतः न सपे अहम तथा सक्रम। कहते हैं मैं इंद्र को श्राप नहीं दूंगा। न सपे अहम तथा सक्रम सपे त्वाम मधुसूदन, आप ही को श्राप दूंगा। क्यों। सदा छल परोवसी, क्योंकि आपका व्यवहार हमेशा ही कपटपूर्ण रहता है। सदा छल परोवसी तुम कीट योनि दुराशयः। कहते हैं जैसे सर्प आदि की योनि है, जिनका चित्त हमेशा कुछ न कुछ अनिष्ट करने का रहता है, उसी प्रकार आप दूषित अंतःकरण वाले हो गए हो, उन काले सर्पों के समान दूषित अंतःकरण वाले हो गए हो। ये त्वाम सात्विकम प्राहुः ते मूर्खाः मुनयः किल। कहते हैं ऐसे मुनि जो आपको सात्विक कहते हैं, या बड़े सत्वमयी मूर्ति हैं आप, ते मूर्खाः किल, निश्चित ही वे मूर्ख हैं।
क्योंकि तुम तो सात्विक हो नहीं। तामसः तुम दुराचारः प्रत्यक्षम में जनार्दनम। आप तामसी हो, आप दुराचारी हो, हे जनार्दन, ये आप बिल्कुल सामने देख रहा हूं, मेरे सामने है। इसलिए मत साप संभवाः, मेरे साप के कारण अवतारा मृत्युलोके संतो, आपका मृत्युलोक में अवतार होंगे। एक अवतार नहीं, कोई एक नहीं कहा है, आपका मृत्युलोक में अवतार होंगे। वो भी कैसे कहें, जनार्दन प्रायो गर्भभवम दुखम भुंक्ष पापात्। हे जनार्दन, जो आपने कर्म किया इस पाप से बार बार प्रायो गर्भभवम दुखम भुंक्ष, गर्भवास करने का दुख आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए आप बार बार जाकर के मनुष्य लोक में जाके अवतार लीजिए। व्यास उवाच ततः तेन यथ शापेन नस्ते धर्मे पुनः पुनः लोकस्य च हितार्थाय जायते मानुषेषु इह। ततः तेन शापेन, इसलिए उसी शाप के द्वारा नस्ते धर्मे, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म का ह्रास हुआ, धर्म नष्ट हुआ, लोकस्य हितार्थाय, लोक का संसार का हित करने की इच्छा से पुनः पुनः मानुषेषु इह जायते, बार बार मानव योनि में इस लोक में आकर इन्होंने जन्म लिया है, इनका अवतार हुआ है। राजा उवाच, राजा जन्मेजय जी का एक प्रश्न आ रहा है। भृगु भार्या हता, भृगु की पत्नी मारी गई। तत्र चक्रेण अमित तेजसा, अमित तेजस्वी चक्र के द्वारा पत्नी मारी गई। तो पुनः इसके बाद तस्य, यानी भृगोः, माता भृगु की गार्हस्थ्यम कथम जातम महात्मनः, उसके बाद महात्मा भृगु का गृहस्थ जीवन कैसे चला, उनकी पत्नी तो मारी गई। व्यास उवाच, कहते इति सत्वा हरिम रोषात, क्रोध में आकर के मैंने भगवान विष्णु को श्राप दे करके आदाय सिरः तुरंत, बड़ी शीघ्रता से उस मृत पत्नी का सिर लेकर के आदाय सिरः तुरंत काये संयोज्य, अपनी पत्नी के शरीर में उस सिर को जोड़ दिया। काये संयोज्य तरसा, बड़े वेग से, भृगु कार्जवित प्रोवाच, हर कार्य को जानने वाले कार्जवित भृगु ने, भृगु शरीर में सिर जोड़ करके बोले, अद्य त्वाम कृष्णा देवी हताम, देवी अद्य त्वाम विष्णुना हतम, आज तुम भगवान विष्णु के द्वारा मारी गई हो, लेकिन संजीवयामि अहम, मैं तुम्हें जीवित कर दूंगा। यदि कृष्णो मया धर्मो ज्ञायते चरितो अपि वा, कहते हैं यदि कृष्णो मया धर्मो ज्ञायते, यदि मेरे द्वारा, कृष्ण माने संपूर्ण धर्म की जानकारी अगर मुझे प्राप्त है, चरितो अपि वा, और मैं संपूर्ण धर्माचरण ही करता हूं, तेन सत्येन, यदि सत्यम ब्रवीम्यहम्, और यदि मैं सत्य ही बोल रहा हूं, तो तेन सत्येन जीवेत, तो उसी सत्य के द्वारा ये मेरी पत्नी जी उठे। ऐसा भृगु जी ने सिर जोड़ करके ऐसी प्रार्थना की। पश्यन्तु देवता सर्वा मम तेजो बलम महत्,
इन सारे देवताओं के देखते हुए मैं जिनको दिखाऊंगा कि मेरा तेजोबल कितना है। मम तेजो बलम महत। क्रिया क्या थी? कहते सत्यम शौचम तथा वेदा यदि में तपसो बलम तपो बलात् अदभीत्वा त्वां प्रोक्षसीताभिः जीवयामि। कहते सत्यम शौचम, मेरा सत्यनिष्ठ होना, मेरी पवित्रता से रहना, मेरा वेदाध्ययन, मेरे तपस्या का बल, इन सभी बलों से तपोबलात्, इन सभी तपस्याओं के, इन सभी मेरे कृत्यों के बल से सीता भी अदभि, शीतल जल के द्वारा प्रोक्षण करके जीवयामि, इनको मैं जीवित कर रहा हूँ। शीतल जल से प्रोक्षण करना, प्रोक्षण यानी छिड़कना, विशेष तरीके से मंत्र द्वारा छिड़कना, उसको प्रोक्षण करना। या शीतल जल के प्रोक्षण द्वारा मैं इनको जीवित कर रहा हूँ। श्री व्यास उवाच अदभि संप्रोक्षिता देवी सत्या संजीविता तदा। अदभि संप्रोक्षिता देवी, जल के द्वारा प्रोक्षण करने से सत्या देवी संजीविता तदा। बड़े शीघ्र ही वो देवी शुक्र माता जीवित हो उठी। कैसी है? शुचि स्मिता भृगोः भारजा परम प्रीता उत्थिता। पवित्र मुस्कान वाली महात्मा भृगु की पत्नी प्रसन्नता पूर्वक उठकर खड़ी हो गई। परम प्रीता उत्थिता ततः सुप्त उत्थितामयो दृष्ट्वा। तब सभी लोग जो वहां थे उनको जैसे कोई सोकर के उठा हो, सुप्त उत्थितामयो दृष्ट्वा, सो करके उठे हुए के समान उनको देख करके सर्वभूतानि साधु साधु इति, सभी प्राणियों ने कहा बड़ा सुंदर बड़ा सुंदर। किसके लिए कहा? तम ताम तो दोनों आया, तम यानी भृगुम, ताम उनकी पत्नी, तम ताम तो भृगु और उनकी पत्नी के लिए तुष्टौ सर्वतो दिशम, हर दिशा से उनकी स्तुति आने लगी, लोग उनकी स्तुति करने लगे, उनकी भृगु की और उनकी पत्नी की भी। ततः ताम सर्वभूतानि दृष्ट्वा सुप्तोत्थितां यो साधु साधु इति तम ताम तु तुष्टौ सर्वतो दिशम्। एवं संजीविता तेन भृगुणा वरवर्णिनी। इस प्रकार उन सुंदरी स्त्री को महात्मा भृगु ने जीवित कर दिया। विस्मयं परमं जगमुः देवास इंद्राभिलोक्यतम। इंद्र के साथ सारे देवता लोग उनको जीवित हुआ देख करके परम विस्मयं जगमुः, परम आश्चर्य को तो प्राप्त हुए। इंद्रः सुरान् उवाच यथ मुनिना जीविता सती। मुनि के द्वारा शुक्र माता को जीवित हो जाने पर, जीवित देख करके इंद्रः सुरान् अथोवाच, इंद्र देवताओं से बोले कि एक तो ये जीवित हो उठी, दूसरा काव्यः तप्त्वा तपो घोरं किम करिष्यति मंत्रवित्। मंत्रवित् काव्यः, मंत्र को जानने वाले शुक्राचार्य तपो घोरम, बड़ा उग्र तपस्या कर रहे हैं। तप्त्वा, तपस्या करके किम करिष्यति, तो क्या करेंगे? तपस्या करके वो कितना उत्पात मचाएंगे, क्योंकि उनकी माता का बस तो हुआ और वो पद भी सार्थक नहीं रहा, वो भी जीवित हो गई। फिर दोहरी मार पड़ी कि वो जीवित भी हो गई और उनकी तपस्या भी पूर्ण हो रही। तो इंद्रः सुरान् अथ उवाच
मुनिना जीविता सती, एक तो मुनि ने पत्नी को जीवित कर लिया, दूसरा मंत्रवित काव्यात् घोरम तपो तप्त्वा किं करिष्यति। व्यासुवाच गतानिन्द्रासुरेन्द्रस्य देहे अक्षेमम् अभूत नृप, स्मृत्वा काव्यस्य वृत्तान्तं मंत्रार्थम् अतिदारुणम्। कहते हैं व्यास जी कहते हैं जन्मेजय, मंत्रार्थम अतिदारुणम वृत्तांतम, मंत्र प्राप्त करने के लिए अत्यंत भयानक तपस्या जो कर रहे थे, इसका समाचार वृत्तांतम स्मृत्वा काव्य से शुक्राचार्य की मंत्र प्राप्ति के लिए इस भयानक तपस्या को स्मरण करके सुरेंद्रस्य निद्रागतो, इंद्र की तो निद्रा ही चली गई, इंद्र को तो नींद ही नहीं आती। सुरेंद्रस्य निद्रागता देहे अक्षेमम् भवो अभूत नृप, देहे अक्षेमम् कल्याण नहीं है, यानी व्याकुलता है, शरीर में व्याकुलता रहती है, नींद आती नहीं है। विमृश्य मनसा सक्रो, इंद्र ने अपने मन में विचार विमर्श करके स्वासुताम अपनी पुत्री चारुअंगी कन्याम जयंती, इंद्र ने अपनी पुत्री जो बड़ी सुंदर अंगों वाली हैं, जो कन्याकुमारी हैं, जिनका नाम जयंती है, स्वासुताम चारुअंगी कन्याम जयंतीम स्मित पूर्वम इदं वचः उवाच, अपनी पुत्री से मुस्कुराते हुए ये बात बोली इंद्र ने। इंद्र अपनी पुत्री से मुस्कुराते हुए ये बात बोली, अपनी पुत्री से कह रहे हैं गच्छ पुत्री मया दत्ता काव्याय त्वम तपस्विनी, कहते हैं मया दत्ता पुत्री, हे पुत्री मेरे द्वारा दिया हुआ जान करके काव्याय तुम तपस्विने गच्छ, तपस्वी शुक्राचार्य जी के पास आप जाओ, मैं उनके लिए आपको दान कर दे रहा हूं। मया दत्ता तपस्विने काव्याय तुम गच्छ, लोटकार है, आदेश दिया है, लौट नहीं सकती, तुम गच्छ, वहां जाओ। करना क्या है? तनुअंगी समाराधे, हे सुंदरी वहां जाकर के उनकी सेवा करना। सम आराधे यानी सेवनार्थम, वहां जाकर के उनकी सेवा करना। क्यों करना? कहे मत कृते, मेरे ऊपर मेरे लिए करना। तम बसम कुरु, और अपनी सेवा से उनको अपने बस में करो। तम बसम कुरु, एक ही श्लोक है, बहुत सारे अर्थ हैं, अरे बहुत सारे विषय हैं। गच्छ पुत्र मया दत्ता काव्याय त्वम तपस्विने समाराधे तन्वंगी मत कृते तम बसम कुरु, उनको अपनी सेवा से उनको अपने बस में कर लो। उपचारैः मुनिं तैः तैः समाराध्य मनः प्रियैः भयं मे तरसा हर गत्वा हर तत्र वराश्रमे गत्वा, उस श्रेष्ठ आश्रम में जाकर के तत्र वराश्रमे गत्वा मनः प्रियैः उपचारैः, इसका मुनि के मन को जो प्रिय है उन्हीं उपचारों के द्वारा, उपचारैः समाराधितैः तैः, जो चाहते हो उन्हीं उपचारों से उनकी सेवा करना। समाराधे तैः तैः,
ऐसा करने से क्या होगा? तरसा में भयम हर, बड़ी वेग से जाओ, मेरे भय को, मेरा जो डर है उसका तुम उसको वहां जाके दूर कर दो। दूर कैसे होगा? उनको अपने बस में कर दो, शुक्राचार्य को अपने बस में कर लो और मेरा डर दूर कर दो। भयम में तरसा हर, सा जयंती पितुर्वचनं कृत्वा तत्र आगच्छत मनोरमा। तथा पितुर्वचनं श्रुत्वा तत्र आगच्छत मनोरमा। मन को सुंदर लगने वाली, मन में रमण करने वाली श्री जयंती जी अपने पिता के वचन को सुन करके तत्र आगच्छत, उस आश्रम में आ गई। विशालाक्षी तम अपश्यत, विशाल नेत्रों वाली जयंती वहां आके देखती हैं। पिबंतम धूमम आश्रमे, आश्रम में वो धूम्रपान कर रहे हैं, उल्टा होकर के धूम्रपान, आवाज सिर नीचे होकर के वो धूम्रपान कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने आके देखा। तस्य देहं समालोक्य स्मृत्या वाक्यम पितुः तदा, उनके शरीर को देख करके और अपने पिता के वचन का स्मरण करके, दोनों चीजें हैं। तस्य देहं समालोक्य स्मृत्वा वाक्यम पितुः तदा कदलीदलम् आदाय बीजयामास तं मुनिम्, केले का पत्ता ला करके उनको, मुनि को हवा करने लगी। कदलीदलम् आदाय बीजयामास तं मुनिम्, उसके बाद निर्मलं शीतलं वारिसमानीय सुवासितं पानाय कल्पयामास भक्त्या परमया लघु। पानाय, उनके पीने के लिए, उनके पीने के लिए निर्मलम शीतलम वारी, ठंडा और बिल्कुल पवित्र स्वच्छ और शीतल जल समान ला करके। एक और है सुवासितम, सुंदर सुगंधित शीतल निर्मल जल ला करके उनके पीने के लिए परमया भक्तया लघु कल्पयामास, परम श्रद्धा से उनके सामने उस जल को रख दिया। लघु कल्पयामास छायाम वस्त्र आतपत्रेण भास्करे मध्यगे सती, भास्करे मध्यगे सती, जब सूरज अपने चरमावस्था पर मध्य में, आकाश के मध्य में विराज गए, तब वस्त्र छायाम आतपत्रेण, अपने वस्त्र का छत्र बना करके उनके ऊपर छाया की। वस्त्र आतपत्रेण छायाम तस्य, अपने वस्त्र का छाता बनाया, वस्त्र का छाता बना करके उनको ऊपर छाया की। वस्त्र आतपत्रेण छायाम रचयामास तनुमंगी, उन सुंदरी ने ऐसा छत्र का निर्माण किया। स्वयं घर में स्थिता सती, और सती साध्वी जयंती जी स्वयं भी पतिव्रत धर्म में स्थित रही। स्वयं धर्म में स्थिता सती, दिव्यानि पक्वानि मधुराणि फलानि आनीय, दिव्यानि पक्वानि मधुराणि फलानि आनीय, बड़े सुंदर सुंदर अलौकिक मधुर पके हुए फल ला करके मुने हतस्य भक्षार्थम अग्रे विहितानि च, मुनि को भोजन के लिए मुनि के आगे उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। फलानि आनीय दिव्यानि पक्वानि मधुराणि च मुमोच अग्रे मुने हतस्य भक्षार्थम विहितानि च।
कुशा प्रादेश मात्रा हि हरिता सुख सन्निभा दधार अग्रेयत पुष्पाणि नित्य कर्म समृद्धये नित्य कर्म समृद्धये। नित्य कर्म की समिधा सामग्री उत्पन्न करने के लिए पुष्पाणि फूल लाई, सुख सन्निभा प्रादेश मात्रा हरिता कुशाह। कुश कैसा है? कुश कहते हैं सुख सन्निभा, तोते के समान हरे रंग वाला, बढ़िया मुरझाया हुआ नहीं है। सुख सन्निभा हरिता, एकदम हरा हरा। और कैसा है? प्रादेश मात्रा, उसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल उपयुक्त है, जितनी चाहिए उपयुक्त लंबाई। प्रादेश मात्रा का अर्थ है उसकी माप बिल्कुल उपयुक्त है, उपयुक्त माप वाली। कुशाह नित्य कर्म समृद्धये अग्रे दधार। फूल और कुशा आदि नित्य कर्म सामग्री जयंती ने उन मुनि के सामने रखी। दधार अग्रे निद्रा अर्थम कल्पयामास संस्तरम पल्लवा पल्लवानितम। पल्लव अन्वितम, कोमल पत्तों से युक्त संस्तरम, ऐसी सैया बिछा करके, ऐसा बिस्तर बिछा करके। निद्रार्थम सय्याम कल्पयामास, उनके सोने के लिए उन्होंने बिस्तर तैयार कर दिया कोमल पत्तों से। तस्मिन् मुनोच आदरस्था चकार, उस बिस्तर पर आदर पूर्वक मुनि को सुलाया। अचकार व्यजनम सनैः, पास में बैठ करके धीरे धीरे पंखा हिला रही है। चकार व्यजनम सनैः, भाव भावादिकं किंचित विकार जननम च तथा न चकार जयंती सा साप भीता मुने तदा। मुने साप भीता तदा सा जयंते, मुनि कहीं श्राप न दे दें इसके भय से, मुनि का श्राप न आ जाए इसके भय से। सा जयंते, उन जयंती ने विकार जननम किंचित हाव भावादिकम न चकार। विकार जनितम, विकार उत्पन्न करने वाले, उनके तपस्या में भंग न हो। भंग होगा श्राप दे सकते हैं। इंद्र ने कहा है कि इनको रुझाना है, इनको वो नहीं करना है। इसलिए मुने साप भीता सा जयंते विकार जननम हाव भाव आदिकम किंचित न चकार। ऐसा कोई हाव भाव उत्पन्न नहीं करती जिससे मुनि के हृदय में, चित्त में कोई विकार उत्पन्न हो, साप न मिल जाए इस डर से। कोई ऐसा हाव भाव प्रदर्शित नहीं करती जिससे मुनि का शांति भंग, मुनि का चित्त भंग हो। अस्तुतिं चकार तनुवंगी गीर्भीह तस्य महात्मनः सुभासिनी अनुकूला भी प्रीति करती भी अप्युतम। तनुवंगी और सुंदरी जयंती ने कैसी है? कहे सुभासिनी, सुंदर मधुर भाव बोलने वाली, मधुर बोलने वाली उन सुंदरी जयंती ने महात्मना अनुकूला भी, महात्मा शुक्राचार्य के अनुकूल प्रीति करती भी, जो प्रीति उत्पन्न करने, जो महात्मा में प्रीति उत्पन्न करने वाली गिर भी, यानी वाणी के द्वारा, गिर भी गिरा से बना है, उन वाणी के द्वारा स्तुतिं चकार, शुक्राचार्य की स्तुति करती हैं। वो स्तुति करती हैं जो शुक्राचार्य जी के अनुकूल हो। लिखा है ना, महात्मना अनुकूला भी एक चीज, दूसरा प्रीति कर्त्री भी, जो उनमें प्रेम उत्पन्न कराए, जो उनको प्रसन्न रखे,
ऐसी वाणी के द्वारा जयंती ने शुक्राचार्य जी की स्तुति की। जब सो गए तो उठेंगे भी। प्रबुद्धे जलम आदाय दधार आचमनाय चा। उठने पर आचमन आदि करने के लिए उनके समक्ष जल प्रस्तुत कर देती हैं। प्रबुद्धे जलम आदाय दधार आचमनाय चा। सततम सततम मनो अनुकूलम कुर्वन्ति गचरत तदा। निरंतर ही, अब देख लीजिए, सो के उठने से रात के सोने तक का सारा कार्यक्रम आ गया। इसीलिए लिखा सततम निरंतरम मनो अनुकूलम कुर्वती विचरत सदा। उनके मन के अनुकूल सारे कार्य करती हुई वो व्यवहार कर रही हैं। विचरत तदा व्यवहृत तदा, ऐसा व्यवहार सुबह से रात तक करती हैं। इंद्रोऽपि सेवकान् तत्र प्रेषयामास च आतुरः। प्रवृत्तिं ज्ञातु कामो मुनेः तस्य जितात्मनः। इंद्र भी जितात्मनः मुनेः तस्य। इंद्रियजित और मुनि शुक्राचार्य जी का प्रवृत्तिं ज्ञातु कामो, उनका समाचार जानने की कामना से आतुर होकर के तत्र उस आश्रम में सेवकान प्रेषयामास, अपने सेवकों को भेजते रहते हैं। इंद्र भी उन मुनि का समाचार जानने के लिए कि अब क्या हो रहा है ऐसा जानने के लिए अपने सेवकों को उस आश्रम में भेजते रहते हैं। एवं बहूनि वर्षाणि परिचर्या परा अभवत। निर्विकारा जित क्रोधा ब्रह्मचर्य परा सती। जयंती निर्विकारा, सारे विकारों से रहित होकर के, जित क्रोधा, क्रोध को तो जैसे उन्होंने जीत लिया हो जयंती ने, ब्रह्मचर्य परा, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई, बहूनि वर्षाणि परिचर्या परा अभवत, बहुत वर्षों तक उन मुनि की शुक्राचार्य की सेवा करती रही, परिचर्या करती रही। पूर्णे वर्ष सहस्रे तु, 1000 वर्ष पूर्ण होने पर परितुष्टो महेश्वरः, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। प्रीत मनोहरः, प्रसन्न मन वाले भगवान शंकर ने काव्यम वरेण छंदयामास, शुक्राचार्य को कहा कि अब तुम वर मांग लो। वरेण छंदयामास। ईश्वर उवाच, ईश्वर माने शंकर जी। शंकर जी ने क्या कहा? यत् च किंचित यपि ब्रह्मन् विद्यते भृगुनंदन। ब्रह्मन भृगुनंदन, हे ब्रह्मन, हे भृगुपुत्र शुक्राचार्य जी, यत् च किंचित यपि विद्यते, कहा प्रतिपश्यति यत् सर्वं यच्च वाच्यं न कस्यचित्। कहते यहाँ इस पृथ्वी लोक पर, इस लोक में, इस जगत में, यत् च, जो कुछ भी, किंचित च, कुछ भी, कहीं भी, जो कुछ भी कहीं भी अगर विद्यमान है, प्रतिपश्यति यत् सर्वं, या उन सभी चीजों को जिसको आप देखते हो, यत् च वाच्यं न कस्यचित्, जिसके बारे में वाणी से बोला न जा सकता हो वो भी, सर्व अविभावकत्वेन भविष्यति न संशयः। सर्व अविभावकत्वेन, उन सभी का अभिभावक यानी मालिक, अभिभावक यही होता है, स्वामी होता है। उन सभी का जो कुछ विद्यमान है, जो कुछ आप देख रहे हो, जिसका वाणी से बताया भी ना जा सके, वो सारी वस्तुएं सर्व अभिभावकत्वेन भविष्यसि, उन सब के मालिक आज से आप ही होंगे।
अविभावकत्वेन भविष्यसि न संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं। अवध्या सर्वभूतानां, सारी प्राणियों से आप अवध्य होंगे, कोई आपको मार नहीं सकेगा। अवध्या सर्वभूतानां प्रजेशः च, आप प्रजापति होंगे। विदोत्तमः, आप श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे, प्रजापति होंगे। हाँ, किसी प्राणियों को कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई मार नहीं सकता। और जितनी जगत में संपत्तियां हैं वो सब आपकी हैं, उन सबके स्वामी आप ही होंगे। ऐसा वरदान भगवान शंकर ने शुक्राचार्य को दिया। व्यास उवाच एवं दत्त्वा वरान् शंभो तत्रैव अंतर्धीयत। इस प्रकार का वरदान दे करके भगवान शंकर वहीं पर अंतर्धान हो गए। काव्यातामथ संवीक्ष्य जयंतीम वाक्यम अब्रवीत। काव्या, शुक्राचार्य जी ने वहां सेवा करती हुई उस जयंती को देख करके शुक्राचार्य जी पहली बार बोले, कासी कस्यासी शुश्रोणी ब्रूहि किम ते चिकीर्षितम्। कासी कौन हो, कस्यासी किसकी पुत्री हो, हे सुंदरी, ब्रूहि किम ते चिकीर्षितम्। किम ते चिकीर्षितम् इच्छितम् ब्रूहि, तुम्हारी अभिलाषा क्या है वो बताओ। किम अर्थमयि संप्राप्ता, किस प्रयोजन से यहाँ आई हो। बरोरु कार्यजम पद, हे श्रेष्ठ अंगों वाली जयंती, अपना कार्य बताओ। किम वांछंसि करोमि यदि दुष्कर्म चेत सुलोचने। सुलोचने, ये सुंदर नेत्रों वाली जयंती, चेत दुष्कर्म, यदि वो दुष्कर कार्य भी होगा तो भी किम वांछंसि करोमि यद्य, जो तुम चाहती हो वो मैं करूंगा, उसके लिए भले ही दुष्कर। प्रीतोऽस्मि त्वत्कृतेन यद्य परम परय सुव्रते, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कोई इच्छा न हो तो कोई वरदान ही मांग लो। वरम परय सुव्रते, सुंदर व्रत पालन करने वाली, तुम अपने इच्छानुसार वर मांग लो। तथा सा तो मुनिम प्राह जयंती मुदितानना। तथा सा मुदितानना जयंती, प्रसन्न मन वाली जयंती ने मुनिम प्राह, मुनि शुक्राचार्य जी से बोली, चिकीर्षितम् मे भगवन, हे भगवन मेरी क्या इच्छा है। चिकीर्षितम् मे भगवन तपसा क्या तुम रहसी, तपस्या के द्वारा आपको तो ज्ञात हो गया, मैं क्या चाहती हूँ आपको अपनी तपस्या से ज्ञात हो गया। शुक्रवाच, शुक्राचार्य जी बोले कि ज्ञातम मया, कहते मुझे तो ज्ञात है, ज्ञातम मया तथापि फिर भी तुम ब्रूहि यत मनसा ईप्सितम्, तुम अपने मनोअभिलषित बात से कहो। तुम ब्रूहि यत मनसा ईप्सितम्, फिर कहते हैं भद्रम सर्वथा करोमि, हे कल्याणी जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा। सर्वथा करोमि प्रीतो वस्मि परिचर्यया, क्योंकि तुम्हारी सेवया संतुष्टो अस्मि, आपकी सेवा से मैं परम संतुष्ट हूँ, इसलिए जो कहोगी वो मैं करूंगा। जयंती उवाच, जयंती बोली, शक्रस्य अहं सुता ब्रह्मन्, शक्रस्य अहं सुता ब्रह्मन् पिता तुभ्यं समर्पिता। देखिए बता रही है, जयंती बता रही है कि शक्रस्य अहं सुता ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन मैं इंद्र की पुत्री हूँ। शक्रस्य अहं सुता ब्रह्मन्
अपित्रा तुभ्यं समर्पिता, मेरे पिता ने आपके लिए मुझे समर्पित कर दिया है। जयंती नामतः चाहम, नाम से मुझे लोग जयंती कहते हैं। जयंत आवर्जा मुने, मैं जयंत की छोटी बहन, अपने भाई जयंत की छोटी बहन। जयंत आवर्जा मुने, ये तो मेरा परिचय हो गया। क्या चाहती हैं? सकामास्मि त्वयि विभो वांछितं कुरु मे अधुना, कहती है मैं आप पर आपको मैं चाहती हूँ। सकामास्मि त्वयि विभो, हे मुनि मैं आपके प्रति मेरी काम भावना जागृत है। वांछितं कुरु मे अधुना, इस समय मेरा आप मनोवेशित कार्य पूर्ण करें। धर्मतः, ऐसे नहीं, धर्मतः धर्म पूर्वक प्रीति पूर्वकम महाभागरं से त्वया, हे महाभाग धर्म पूर्वक प्रेम पूर्वक मैं आपके साथ रमण करूंगी। रन से त्वया, आपके साथ रमण करूंगी। शुक्रवाच, शुक्राचार्य जी कहते हैं मया सह तुम शुश्रोणी भामिनी 10 वर्षाणी, जब मेरे साथ 10 वर्षों तक, ये सुंदरी मेरे साथ 10 वर्षों तक रहो, वो भी कैसा कहें यदरिच्छया, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे रहो। रमस्वई, मेरे साथ रमण करो। शर्त क्या है? सर्वभूतैः अदृश्या, सभी प्राणियों से अदृश्य होकर के, कोई प्राणी हमको तुम्हें देख ना पाए, यानी माया से प्रतिच्छन्न होकर के, माया से समृत होकर के कोई प्राणी हम लोगों को देख ना पाए, ऐसा 10 वर्ष तक मेरे साथ रहो। मया सह तुम शुश्रोणी भामिनी 10 वर्षाणि, सर्वभूतैः अदृश्याचारमस्वयि यदृच्छया। व्यासुवाच एवं उक्त्वा गृहं गत्वा जयन्त्याः पाणिमुद्गपन्, ऐसा कहकर के शुक्राचार्य जी अपने भवन को गए और वहां जयंती का पाणी ग्रहण किया। एवं उक्त्वा गृहं गत्वा जयन्त्याः पाणिमुद्गपन्, तया देव्या सह अवसत 10 वर्षाणि भार्गवः। भृगुपुत्र ये शुक्राचार्य जी 10 वर्षों तक उनके साथ रहे। अदृश्या सर्वभूतानां मायया संवृता प्रभु, माया से समृत होकर के 10 वर्षों तक सारे प्राणियों से अदृश्य होकर के वहां पर निवास किया। दैत्यातम आगतम श्रुत्वा कृतार्थम मंत्र संयुतम, इसी बीच दैत्यों को यह सुनाई पड़ा कि मंत्र संयुतम कृतार्थम, जिस मंत्र की प्राप्ति के लिए गए थे उन्हें प्राप्त हो गया है, उनका कार्य पूरा हो गया है। दैत्या श्रुत्वा कृतार्थम मंत्र संयुतम तम आगतम, उन शुक्राचार्य जी के पास सारे दैत्य आ गए। अभिजगमु गृहे तस्य मुदिता ते दिदृक्षवा, दिदृक्षवा दर्शन की लालसा से ये सारे शुक्राचार्य जी के घर की तरफ सब प्रस्थान कर दिए। ना अपश्यन, लेकिन वहां कुछ नहीं देखा। क्यों? कहाँ थे? कह रममाणम ते जयंत्या सह संयुतम, वो तो अदृश्य होकर के जयंती के साथ रमण कर रहे हैं, इसलिए इन दैत्यों को दिखाई नहीं पड़े। तदा विमनसः सर्वे जाता अभग्न उद्यमाश्चते, इसलिए इन सब का मन खिन्न हो गया। तदा विमनसः सर्वे जाता, अब बड़े बड़े उद्यम से आए थे कि देवताओं को मार ही डालेंगे, लेकिन भग्न उद्यमास्ते, उनका उद्यम भी भग्न हो गया, नष्ट हो गया। चिंता परा अतिदीना, अत्यंत चिंतित और दीन होकर के वीक्षमाणा पुनः पुनः
बार बार उस आश्रम में ढूंढते हैं, लेकिन वो तो माया परिछन्न है, कहाँ दिखाई पड़े। अदृष्ट्वा तम तु संवृतं प्रतिजगमुः यथा आगतं स्वगृहान् दैत्यवर्याः ते चिन्तावेष्टा भयातुरा। चिंतावेष्टा भयातुरा, चिंताग्रस्त होकर के भय से दुखी हो व्याकुल होते हुए दैत्यवर्याः, ये दैत्य समूह जितना वहां गया था, अदृष्ट्वा तु संवृतं, माया से समृद्ध मणि को न देख करके स्वगृहात् प्रतिजगमुः, अपने अपने घरों को वापस आ गए। प्रतिजगमुः कैसे आए? कहे यथा आगतम, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। रममाणं तथा ज्ञात्वा शक्रः प्रोवाच तं गुरुम्, इंद्र को मालूम हुआ कि उनकी पुत्री के साथ शुक्राचार्य जी रमण कर रहे हैं। रममाणं तथा ज्ञात्वा शक्रः, इससे बोले गए प्रोवाच तं गुरुम्, अपने गुरु बृहस्पति देव जी से उन्होंने कहा कि महाभागम बृहस्पतिम किम कर्तव्यम अतः परम, हे महाभाग्यवान बृहस्पति जी, इस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो थोड़ी देर में कहा कि गच्छ अद्य दानवान ब्रह्मन्, कहते हैं ब्रह्मन, दानव बड़े दुखी हैं, दीन है, चिंताग्रस्त हैं। गच्छ अद्य दानवान ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन, आज आप दानवों के पास जाइए। माया तुम प्रलोभ है, माया से उनको मोहित कर दीजिए। अस्माकं कुरु कार्यं तुम बुद्धया संचिन्त्य मानद, मानद कहते हैं दूसरे को मान देने वाले बृहस्पति गुरु जी, अस्माकं कार्यं कुरु तुम बुद्धया संचिन्त्य, अपनी बुद्धि से विचार करके मेरा काम कर दीजिए। मनसा बुद्धया संचिन्त्य अस्माकं कार्यं कुरुतुम। तद्वचनं श्रुत्वा काव्यं रममाणं सुसंवृतं, इंद्र का है वचन सुन करके कि शुक्राचार्य जी माया प्रसन्न होकर के रमण कर रहे हैं, तो ज्ञात्वा ऐसा जान करके ततरूपम आस्थाय, शुक्राचार्य जी का रूप धारण करके, ततरूप बृहस्पति जी देव गुरु दानव गुरु का रूप धारण करके, है ना, देव गुरु बृहस्पति जी दानव गुरु शुक्राचार्य जी का रूप धारण करके, ज्ञात्वा तदरूपम आस्थाय गुरु दैत्यान प्रतिययो, दैत्यों के पास गए। गत्वा तत्र अतिभक्त्या दानवान समुपाहवयत, वहां जाकर के अत्यंत श्रद्धा से सारे दानवों को बुलाया। गत्वा तत्र अतिभक्त्या असौ दानवान समुपाहवयत, क्या कहा? कहे आगता ते असुरा सर्वे तद्रसु काव्यम अग्रता, कहे आगता ते असुरा सर्वे ददृशु काव्यम अग्रता, आए हुए शुक्राचार्य जी को इन सारे दानवों ने अपने सामने देखा। असंस्थिता प्रणम्य सर्वे काव्यम मत्वा अतिमोहिता, सर्वे अतिमोहिता काव्यम मत्वा, सभी दानव अत्यंत मोहित हो गए और उनको काव्यम मत्वा, अत्यंत मोहित क्यों कहा? देखिए दानव बड़े मायावी हैं, दानव मायावी हैं, अगर उनको मोहित नहीं करते तो उन माया से जान जाते हैं, इसलिए कहा अतिमोहिता काव्यम मत्वा सर्वे, अत्यंत मोहित होकर के इन बने हुए गुरु भगवान को शुक्राचार्य जी के रूप में ही मान करके, शुक्राचार्य ही मान करके प्रशंसिता अग्रे प्रणम्य, उनको प्रणाम करके सब उनके आगे खड़े हो गए। न विदुहते गुरु माया, भगवान बृहस्पति की माया को जान नहीं सके। न विदेहते विदुहते गुरु माया काव्य रूप विभाविनी, उन्होंने शुक्राचार्य का रूप धारण किया है, इस भगवान बृहस्पति की माया को वे दानव नहीं जान सके।
तान उवाच काव्यरूपः गुरु प्रच्छन्न मायया। माया से प्रसन्न होकर के, माया से ढके हुए उन लोगों ने शुक्राचार्य के रूप में जो गुरु गए थे, उन्हें गुरु से ही यानी हाथ बने हुए शुक्राचार्य से बोले, स्वागतम मम याज्ञानां प्राप्तो अहम मोहिताय वै। बृहस्पति जी बोल रहे हैं कि स्वागतम मम याज्ञानां, याज्ञानां यजमानानां, कहते हैं मेरे यजमानों तुम्हारा स्वागत है। याज्ञानां स्वागतम मम प्राप्तो अहम हिताय वै। मैं तुम लोगों को कल्याण करने के लिए यहाँ आ गया हूँ। प्राप्तो अहम हिताय वै अहम वो बोधयिष्यामि विद्याम प्राप्तम अमायया। कहते जो विद्या मैंने प्राप्त की है, अमायया यानी निष्कपटेन, निष्कपट भावेन। जो विद्या मैंने शंकर जी से प्राप्त की है, उसको निष्कपट भाव से वह बोधयिष्यामि, आप लोगों को विद्या पढ़ाऊंगा। जो विद्या मैंने प्राप्त की है वो विद्या आप लोगों को मैं बताऊंगा। तपसा तोषिता शंभु सुमात कल्याण हेतवे। कौन सी विद्या है? तपसा तोषिता शंभु, जो मेरे तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने कल्याण हेतवे, तुम लोगों के कल्याण के हेतु प्रदान की है, उस विद्या को संपूर्ण रूप से मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। तत् श्रुत्वा प्रीत मनसो जाता ते दानवोत्तमा। तत् श्रुत्वा प्रीत मनसो, उसको सुन करके दानवोत्तमा प्रीत मनसा जाता। दानव श्रेष्ठ जितने सारे दानव थे, सबका मन बड़ा प्रसन्न हो गया कि अब तो हम लोग वो विद्या जानेंगे जिससे देवताओं को परास्त करते। तत् श्रुत्वा प्रीत मनसो जाता ते दानवोत्तमा चित्तकारजं गुरुं मत्वा जहिषु देवी मोहिता। ये सारे दानव मोहित होकर के देव गुरु बृहस्पति के द्वारा किए हुए कार्य को शुक्राचार्य का ही कार्य मान करके बड़े सब प्रसन्न हुए। प्रणय मोहते मुदा जुक्ता निरातंका गतव्यथा। आतंक रहित होकर के, व्यथा से रहित होकर के, सारे कष्टों से रहित होकर के ये यादव, अरे ये दानव मुदा युक्ता प्रणय मुहते, प्रसन्न भाव से इन शुक्राचार्य जी को, बनावटी शुक्राचार्य जी को उन लोगों ने प्रणाम किया। देवेभ्यास भयम त्यक्ता तस्थु सर्वे निरामया। और देवता लोग भी सभी भयम त्यक्त्वा, भय का त्याग करके सब निश्चिंत होकर देवता भी रहने लगे, दानव भी रहने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 15 मिनट लेके